हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है सेट 4 देखेंगे एनएमएस एग्जाम का, जो 8 मार्च को होने वाला है। यानी कि चैप्टर 4 एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है जितने भी प्रश्न आते हैं देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगर लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में अगर कोई भी सवाल है तो वहाँ पे मिस ना करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कि यदि x प्लस 5 बराबर जो है कितना दिया हुआ है, x प्लस 5 बराबर जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। x का मान क्या होगा, तो इसको जो है ना, देखिए ये पक्षांतर करिएगा तो वो पार में जाकर क्या हो जाएगा जानते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में 5 घटेगा कितना बचेगा 7। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज जान लीजिए, अगर इधर माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस, अगर उधर प्लस रहेगा तो इधर जाके माइनस, अगर इधर गुना रहेगा तो उस पार में जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा। ये चीज जान लो। दूसरे नंबर याद रखना, प्लस प्लस और प्लस गुना क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 3x में x का मान क्या होगा। तो देखिए 3x बराबर 15 दिया हुआ, एकदम लट्टू सा प्रश्न है। x बराबर जो है देखिए इधर गुना में है तो उस पर में जाके क्या हो जाएगा, भाग, 3 बचे 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी संख्या का दुगुना 20 है तो वह संख्या क्या होगा। देखिए एकदम ये भी एकदम जो है आसान सा सवाल है। ठीक है, बोल रहा है किसी संख्या का, तो किसी संख्या नहीं पता है तो मान लीजिए है एक्स, किसी संख्या नहीं है तो एक्स, इसका दो गुना तो 2x कर दीजिए, अब बराबर कितना है 20। इधर गुना में है तो उस पर में जाके क्या हो जाएगा, भाग, यानी 2 को उस पर भेज दीजिए तो 2 तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10। चलिए अगला प्रश्न, यदि y बटा 4 बराबर जो है 3, तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर देखिए 3 अगुना 4, 4 तिया 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे भी x का मान निकालना है तो 2x माइनस 3 बराबर, रुकिएगा फिर से करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, पहले जो है अचर वाले को अचर वाले के साथ दे दीजिए। ठीक है, तो 7 इधर देखिए प्लस में है, माइनस में है तो उधर जाके प्लस में है, 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 10 आ जाएगा। अब ये 2 इधर गुना में उस पर में जाके क्या हो जाएगा, भाग दो, 2 5 6, इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट, सॉरी 5 आएगा। किसी संख्या और 10 का योग 25 है, ये ऐसा ही प्रश्न आने की चांसेस है। ठीक है, तो ऐसे हिंदी लिखा हुआ रहेगा और आपको जो है बताना होगा, किसी संख्या और 10 का योग। तो किसी संख्या नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं, योग मतलब होता है जोड़, और जो है योग 10 है और कितना 25 दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन में बिल्कुल है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, यार माइक जो है ना खराब होगा तो दूसरा माइक लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पे भी x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 5x जो है प्लस 2 बराबर जो कितना दिया हुआ है 3x और प्लस 8। ठीक है, हिंट दिया हुआ है, तो अचर चर वाले को चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ। तो ये देखिए उधर चर वाला 3x जो है किसमें दिया हुआ है, चर वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लस में, तो इधर आके क्या होगा माइनस। उसी प्रकार जो है 8, इधर देखिए 2 किस में दिया हुआ है, प्लस में, तो उधर जाके क्या होगा माइनस। तो 5 में 3 घटाओ 2x बराबर जो है 6 और 2 तिया 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, और यदि पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता की कितना, एकदम यही सब जो है प्रश्न जो है
आने की जो है पूरी संभावना है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना है? तिगुनी है। तो कितना होगा? तो याद रखना तिगुनी है, 10 वर्ष होगा। तिगुनी क्या कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 10 तिया, यानी कि 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? जेड माइनस 10 में जेड का मान क्या होगा? एकदम लट्टू से सब प्रश्न है, ठीक है। 2-4 बार रहेगी, एकदम बहुत आसान है, ठीक है। इसीलिए इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये जो है एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, कोई भी आ जाए। देखिए अब यहाँ पे जो है ना चैलेंजिंग है, यही फंसाएगा। देखिए माइनस और प्लस, माइनस होता है, घटेगा, 10 में 5 घटेगा, लेकिन 5 बड़ा है कि 10? तो 10 बड़ा है, 10 के सामने क्या लगा हुआ है? देखिए प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। इसका आंसर क्या होगा? +5 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। किसी संख्या के आधे में से, देखिए किसी संख्या नहीं पता है तो x मान लीजिए, आधे में से, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? आधे में से 5 घटाने पर, तो इसका आधा अगर करिएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2, ठीक है। आधे में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 10। तो अब आराम से हल कर लेंगे। तो देखिए x से गुना करेंगे तो एक में तो x/2, और ये प्लस माइनस में है तो उस पार में जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। 10 5 कितना हो जाएगा? 15। तो x बराबर, और ये 2 जो है गुना भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना। इधर से गुना करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर क्या कह रहे हैं? किसी संख्या के आधे में से 5 घटाने पर, फिर देखिए वही आधे में से किसी संख्या को, वही प्रश्न है क्या, सॉरी, x के किस मान के लिए 4x बराबर 0 है? देखिए किसी भी संख्या में, देखिए x से जब 0 भाग दीजिएगा तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 रहेगा। चलिए समीकरण x+2, एकदम लड्डू सा प्रश्न है। देखिए x+2 प्लस x+3 बराबर कितना है? 10 है, ठीक है। तो पहले इसका एलसीएम वाला बना लीजिए, द्वितीय 6 और 3x प्लस जो है 2x। देखिए भिन्न जोड़ तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये दोनों को जोड़िएगा, देखिए 3 2 5x और 6 60। अब देखो 5 के कौन से ऐसा पढ़ा है जो 5 बार पढ़ने से 60 आता है? तो 12 पंच, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। क्या होगा? 12। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दो लगातार संख्याओं का योग जो है 31 है, तो छोटी संख्या क्या होगा? एकदम अच्छा प्रश्न है। दो लगातार जो है, क्या कह रहा है? दो लगातार जो है, दो लगातार संख्या, देखिए इसमें करिएगा क्या कि दो लगातार, एक ट्रिक समझिएगा। दो लगातार बोलेगा ना तो देखिए इसका एगो कम करके दो को भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 31 है ना यहाँ पे, 31 में जो है एक घटा दीजिएगा 30, 30 में 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, देखिए एग्जाम में क्या होता है, समय बचाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे 3, तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा वाला, 3 से x में 3x, फिर जो इसके साथ 3 दूना 6, ठीक है। पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, अब यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? अब देखिए ये प्लस में है, तो माइनस में 6 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। +6, 12 6 18, 3 छाक 18, तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट 6 होगा। चलिए अगला प्रश्न। यदि 2 बटा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि 2/3x बराबर 8, x का मान क्या होगा? याद रखना, देखिए 2/3x बराबर दिया हुआ है 8, इसको वो साइड भेज दीजिएगा तो 8 रहेगा, लेकिन ये गुना में जाने के बाद उधर जाता है ना, पलट जाए। 2 चौके 8, 4 तिया 12, इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। ओ माय, 12 होगा। क्या होगा? 12। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है?
एक आयत की लंबाई चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी? तो इसमें बोल रहा है कि देखिए सवाल में इसका जो है आंसर है। यार ठीक है, इसका जो है सवाल में ही आंसर है। समझ रहे मेरे बात को? यहाँ पे बोला एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इसका क्या होगा? x प्लस 2 आंसर होगा। क्या होगा? अधिक बोल रहा है ना, x प्लस 2। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 0.5x बराबर जो दिया है 10, इधर गुणों में उस पार में जाके क्या हो जाएगा? देखिए इसको इसी पार में जो है ना कर लीजिए। देखिए तो इसको हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। उधर जाके क्या हो जाएगा? पलट जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20। इसका करेक्ट आंसर क्या? 20 होगा। मेरी वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले मेरी आयु क्या होगी? x माइनस 5 होगी। क्या होगी? ये होगी जी। ओ माय गॉड। x माइनस 5। अगला प्रश्न जो है क्या करें? देखिए 7x माइनस 9 बराबर जो है 16 दिया। ठीक है, तो 7x बराबर 16 प्लस 9। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 25/7 है ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि x प्लस 103 x बराबर जो है क्या हुआ है? 45। तो x बराबर 45/3। तो 15 का पढ़ा पढ़ने पर पनरतिया 45 आता है। ओ सॉरी, 15 का पढ़ा, ठीक है, ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 5 है, वो संख्या क्या होगा? 1/4 भाग 1/4 भाग कितना है? पंच 1/4 भाग 1/4 भाग 1 बोल रहा है जी। 1 बट्टा यानी किसी संख्या का बोल रहा है ना, बराबर 5। तो उधर जाएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। तो 5 गुना 4, तो 4 पंचा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। तो इसका करेक्ट आंसर 20 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? x प्लस 2 बराबर -2। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2 और -2। उधर जाएगा तो प्लस में चला माइनस चला आता है, तो -4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राम और श्याम के पास कुल 50 रुपया है। यदि राम के पास x है तो श्याम के पास कितने रुपये होंगे? यानी राम और श्याम के पास कुल 50 रुपया है, तो यदि राम के पास x है तो श्याम के पास देखिए, तो इससे देखिए इससे क्या होगा? राम के पास जो है क्या होगा? तो इससे ज़्यादा ना होगा, तो 50 प्लस x होगा। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला प्रश्न। 10 माइनस वाई बराबर जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? ये ना, तो ये y को उधर भेज के इधर ले आइए 6 को। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में है, उधर जाके y, और 6 जो है प्लस में था इधर बाकी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न जो है क्या कह रहे हैं? x/5 बराबर 2/5 दिया हुआ है ना, इसको अंतर कर दीजिए। यानी कि 5x बराबर 5 दूना 10, इधर कटा दीजिए, 5 दूना 10। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो है आज की वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, एकदम ये आसान सा चैप्टर था। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है
देखने वाले क्षेत्रमिति का जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।